नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो होप सो यू ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में क्लासिफिकेशन किया था, नंबर का उसको बांटा था, और अब आगे की तरफ देख रहे हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें है ना। तो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, आगे आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। हम आगे यहां से यहां पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली क्या है? एक प्रणाली जिसमें हम संख्याओं को दर्शाते हैं उसे नंबर सिस्टम बोला जाता है। एक ऐसी सिस्टम जिसमें हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं, वही क्या है? नंबर सिस्टम है। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली जिसमें संख्याओं का आधार 10 होता है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। 2 लोअर बेस 10, 5 लोअर बेस 10, 8 लोअर बेस 10, इसको हम डेसिमल में बोलते हैं। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स इसे जानते होंगे, ठीक है। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट इसे जानते होंगे। फिर बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 0 और 1। तो 0 और 1 पे ही पूरा सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा और पूरा कंप्यूटर का जो लॉजिक लैंग्वेज है वो 0 और 1 पे ही चलती है, ठीक है। तो आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इनटू बाइनरी नंबर। बाइनरी किसी भी संख्या को अगर हम 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बाइनरी सिस्टम बन जाएगी। बाइनरी सिस्टम बन जाएगी 0 और 1। जैसे कि 11 बेस 2, 110 बेस 2, 1000 बेस 2, etc आर इन बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम। ऑक्टल नंबर, ऐसी ऑक्टल मतलब 8 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऑक्टल नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 संख्याएं हो गई। तो अगर इनके बीच में किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो वो ऑक्टल नंबर बन जाएगी, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आएगी, ऑक्टल प्रणाली के अंदर आएगी। जैसे 2 8 बेस 8 लोअर बेस 8 8 एटसेट्रा इन ऑक्टल सिस्टम। इसी के साथ साथ दोस्तों आती है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10। तो यानी कि अपने पास 16 नंबर होने चाहिए टोटल। तो 0 से लेकर 9 तक तो 10 आ ही गए अपने पास। फिर रिप्रेजेंटेशन होता है ABCDEF, 6 ये आ गए, तो 10 ये और 6 ये, तो 16। कोई संख्या ऐसे है, 6E लिखा है हमने और बेस 16 है, यानी कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो जब हम कंप्यूटर की क्लासेस अपनी इसी चैनल पर देखेंगे तो वहां पर इन कन्वर्जन को भी एक बार देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होती हैं, बेसिक नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसी सारी चीजें। पर यहां पर मैथ में कुछ नहीं आता, मैथ के पार्ट पर बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। अब इस क्लास में, आज की क्लास में हम यहां पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को एक बार जानेंगे कि क्वेश्चन कहने क्या चाहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 35 द्वारा पूरी तरह विभाजित है। यानी कि 3 अंकों की वो संख्या जो 35 से पूरी तरह विभाजित है, और वो भी 3 अंकों की कैसी संख्या? सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 999 होती है या नहीं होती है? तो आप इस 999 को 35 से विभाजित करो, तो 35 दूनी 70। यहां कितना बचेगा? बहुत ध्यान से देखोगे, यहां बचेगा 29। पहाड़ा जाएगा नहीं, तो 9 हमने यहां से उतार दिया। इसको मैं 300 के करीब मान सकता हूं, 300 के। 3 छंग 18, 5 छंग 30, ज्यादा चला जाएगा। 35 से 5 बार, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचेगा, 5 तिया 15 और 2 17, 175 आ जाएगा। 35 पंजे 175, 9 में से 5 गया 4, और 29 में से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमने कहां पर काट दिया? ये 5 बार काट दिया क्या? इसे तो ज्यादा बार कटना चाहिए था। 35 से 300 है ना, ये 200 नहीं 300 है। तो 3, ये 3 है, इसे 30 मान लेता हूं मैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 ढाई 30। तो 10 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ले लेता हूं, तो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40,
तो 8 बार लूंगा तो 8 पंजे 40 का 0 और 8 तिया 24, 8 पंजे 40 का 0, 4 बचेगा और 8 तिया 24, 24 और 4 28, ये कितना आ जाएगा 280। तो कितना शेष बच रहा है 19 शेष बच रहा है, 19 शेष बच रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस 19 को इसमें से माइनस कर दूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो 999 में से 19 को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 980, यानी कि 3 अंकों की अधिकतम संख्या 980 है जो 35 से पूरी पूरी कट जाएगी। जो शेष बच रहा है उसको घटा दिया जाएगा तो मैं कहूंगा कि वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो पहला केस तो ये बन गया, पहला केस ये बना। अब दूसरे केस की तरफ हम लोग चलते हैं, इसी क्वेश्चन पे दूसरा केस। डिवाइड ध्यान से करना, गड़बड़ मत कर देना, डिवाइड में ऐसे केस में गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि संख्या 35 से कटेगी, किससे कटेगी 35 से, तो वो संख्या किससे कटेगी 5 से भी कटेगी और वो संख्या 7 से भी कटेगी, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है। तो 5 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी, 5 से तो सारी संख्या कट रही है, 7 से कौन सी कटेगी, तो ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मगर कई बार बाया ऑप्शन भी आप लोग चीजों को कर सकते हैं, बाया ऑप्शन भी। तो 7 से कटेगी क्या, 7 कम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 6 बचेगा, नहीं कटेगी। 7 से ये तो कट जाएगी, 14 सत्ते 98, 7 से एक बार 2, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगी। 7 से एक बार 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी पे एक ही ऑप्शन है जो पूरा पूरा कट रहा है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, 4500 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो, ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो। कौन सी संख्या से इसे डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए। बाई विच लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, शुड 4500 बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टेंट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। भाग करने पे जो संख्या आनी चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो यहां पर दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला तरीका तो है बाया ऑप्शन, कि भाई हम ऑप्शन हिट कर लें और चीजों को कर लें। जैसे 4500 एक संख्या दे रखी है, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1500 मिलेगा, 1500 मिलेगा, 15 या 45, 1500 एक परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। 8 से डिवाइड करने पर तो मतलब ही नहीं बनता, चलो फिर भी देख लेते हैं। 8 से 8 पंजे 40, 5 बचेगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, तो 576 होता है किसी का स्क्वायर, 5 5 6 पे तो होता ही नहीं। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 पंजे 45, 500 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 नम 45, 901 स्क्वायर होता है। तो मैं कहूंगा कि वो संख्या 5 है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 900 मिल रहा है 5 से डिवाइड करने पर, और 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 30 का। अब इसी को दूसरे तरीके से यहां पर देखो ध्यान से, 4500 के फैक्टर करो तो देखो स्क्वायर फैक्टर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 45 गुणा 100। तो 100 को तो छेड़ना ही नहीं है, 100 तो एक स्क्वायर होता है। 45 को मैं किससे डिवाइड करूं जो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो 45 का मतलब होता है 5 इंटू 9, फिर से इस परफेक्ट स्क्वायर में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 5 एक ऐसी संख्या आ रही है जो स्क्वायर की टर्म में नहीं है। तो अगर यहीं पर यह पूछे किस संख्या से गुणा करूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 से गुणा करूं, और यहीं पर अगर पूछ ले किस संख्या से विभाजित करूं तो आंसर हो जाएगा 5 से। अगर ये 5 हट जाए तो सब परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, और अगर एक 5 और आ जाए तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो किस संख्या से विभाजित करूं 5, किस संख्या से गुणा करूं जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब भी 5 अपने पास आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 5। क्वेश्चन समझ में आया, थीम समझ में आई? चलिए, अगर थीम समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करते चलना। अब ये फिर से आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना।
अब हम डिविजिबिलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट चीजों में करेंगे तो हमारे माइंड में चीजें डेवलप हो जाएंगी। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि यदि 1433 इंटू 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 ये एक प्रोडक्ट है चार बड़ी संख्याओं का, कह रहा है कि इसको अगर 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 12 से विभाजित करना है और हमसे शेषफल पूछा गया है। 12 से विभाजित करना है, शेषफल पूछा गया है। क्लियर? 12 से। अब देखो, अब इसको पूरे को तो मल्टीप्लाई आप करोगे नहीं, और अगर एग्जाम में पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो समझ लो फिर तो चालान कट जाएगा। जितने लोग भी यहां पर जुड़ चुके हैं, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है, समझ में आ रहा है तो, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करो जिससे कि सभी लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। तो ये है 1433 इंटू 1433 इंटू 1422 इंटू 1425, और इसको किससे विभाजित करना है? इसको विभाजित करना है 12 से। किससे विभाजित करना है इसको? 12 से। तो देखो ध्यान से, यहां कितना रिमाइंडर बचेगा? ध्यान से, 12 से इसको काटो, 12 एकम 12, 2 बचेगा, फिर 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा? 11 बचेगा। 24 होता तो पूरा कट जाता, और ये आ गया 12 नमा 108, 12 नमा 108। कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि पहली वाली टर्म से यहां से 5 शेष बच रहा है, तो जब यहां से 5 शेष है तो यहां से भी 5 शेष बचेगा, यहां से भी 5 शेष बचेगा। फिर 1422 में कितना बचेगा इसको देख लेता हूं। यहां से तो 11, यहां से कितना बच रहा था? 10 बच रहा था, और 102 बच रहा था। 12 अट्ठे 96, 6 शेष बचेगा, और 6 और 3 9 शेष बचेगा यहां से, ये शेष बचेगा यहां से। ठीक, अब इसको देखो, 5 पंजे 25, 12 से काटोगे 25 को तो कितना शेष बचेगा? 1। 6 नमा 54, 6 नमा 54। 54 को फिर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा? 12 चौक 48, 6 शेष बचेगा, और 6 गुणा 1 यानी कि 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली 6 बच रहा है। जो ऑपरेशन है वही परफॉर्म करना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, इसका इजी एग्जाम्पल। जैसे अगर कोई मुझसे कह दे 17 और 19 को गुणा करने पर और 12 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 से 17 को डिवाइड किया तो 5 बचेगा, 17 और 5 12 होता है, और 12 से 19 को डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो फिर से 5 सत्ते 35, और अगर 35 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 दूनी 24, तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 11 शेष बचेगा, 2 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी किया हूं। यहां पर कितना शेष बचेगा, यहां कितना शेष बचेगा, यहां कितना शेष बचेगा, यहां कितना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, 25 को 12 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, फिर 6 नमा 54, 54 को 12 से डिवाइड करूंगा 12 चौक 48, 6 शेष बचेगा। तो 1 गुणा 6 यानी कि 6 आंसर आएगा। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोडक्ट में जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और इस छोटे एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। यहां तक चीजें क्लियर? सारे लोग बताओ। चलो फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कौन करेगा। ध्यान से चीजों को समझना। एक संख्या को 1547 से विभाजित करने पर शेषफल 35 मिलता है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले हम बेसिक थोड़ा सा जान लें। बेसिक थोड़ा सा जान लें इसके बारे में तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा जान लें तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। जैसे ध्यान से मेरी बात समझ लेना, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट्स में, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझ लेना। जैसे अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 2। आप ये कहोगे भाई 5 दिया 15, 2 शेष बच रहा है, मगर आप रिमाइंडर को -3 भी बोल सकते हो। क्यों? -3 का मतलब यह है कि 5 से पूरा कटने में 3 की कमी है। 5 से पूरा कटने में 3 की कमी है।
तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रिमाइंडर -3 है। जैसे कमेंट सेक्शन में बताओ, जैसे मेरे पास 19 है, 19 को 3 से विभाजित करूंगा तो एक रिमाइंडर तो मिलेगा 1। ये दिखाई दे गया कि भाई एक बच रहा है, ठीक है, 3 छंग 18। मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि रिमाइंडर -2 भी है, क्योंकि पूरा पूरा कटने में 3 सत्ते 21, 2 की कमी है, तो रिमाइंडर -2 भी आ जाएगा, रिमाइंडर -2 भी आ जाएगा। इसको भी अपने दिमाग में चीजों को सेट रखिएगा, इसको भी अपने दिमाग में चीजों को सेट रखिएगा, ठीक है। ये भी, अब इसी के बिहाफ पर आगे चलते हैं। एक संख्या को 1547 से विभाजित करने पर शेषफल 35 मिलता है। कोई संख्या है और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1547 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 35 मिल रहा है। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा, तो शेषफल कितना मिलेगा, तो शेषफल कितना मिलेगा, ये चीज हमें यहां पर देखनी है, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, कोई संख्या है, हमें नहीं पता कितनी है, शेषफल 35 मिलता है, तो मैं मान सकता हूं कि भी 1547 से मैं विभाजित कर रहा हूं, वो संख्या x है, ठीक। और मैंने ये मान लिया कि वो संख्या गई ही नहीं, पहाड़ा गया ही नहीं, 0 बार गया है, तो कितना बचेगा, ये संख्या खुद ही बच जाएगी जब कुछ काटा ही नहीं है। तो ये संख्या, तो मैं कह सकता हूं कि वो संख्या 35 है, वो संख्या क्या है, 35 है, हाँ या ना, मैं ही मान सकता हूं। तो वो ये कह रहा है कि अगर इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, 35 को ही अगर 17 से विभाजित किया जाए, 17 दूनी 34, तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि हमारा ये आंसर आ जाएगा। पर इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो, आप जरूरी 0 बार, आप ये भी कर सकते हो कि किसी संख्या को 1547 से काटा गया, 47 ही है ना, 1547 से काटा गया और वो संख्या x है, मैंने मान लिया एक बार गई, तो ये कितनी आ जाएगी, 1547, और अब कितना बचेगा, 35 बचेगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा, अपने पास कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो इसका मतलब है x कितना आ जाएगा, 1547 प्लस 35, यानी कि कितना, 7 और 5 12 का 2, 4 और 3 7 और 1 8, और 1582 वो संख्या है। और 1582 को अगर मैं 17 से विभाजित करूंगा, 17 से विभाजित करूंगा तो कितना बचेगा, 17 से विभाजित करूंगा तो 17 नमा 153, 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा, और 2, 17 तिया 51, तब भी 1 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो नियम ये कहता है कि अगर पहला वाला भाजक डिवाइजर 1 दूसरे वाले भाजक से डिवाइजर 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पहला वाला रिमाइंडर है, यानी कि जो रिमाइंडर 1 है, उसी को हम संख्या मान लेंगे, उसी को हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 35, जो हमने मानी है 35, और 35 को अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया था। इन सब पर मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखते चले जाओ, जिससे कि एक क्लास में एटलीस्ट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, एक क्लास में एटलीस्ट आपके माइंड में क्या आ जाएं, कॉन्सेप्ट आ जाएं। बोलो क्लियर है। अब यहां पर देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20 और 40 से विभाजित है, यानी कि एक ऐसी संख्या, वो पहली बात तो 3 अंकों की होनी चाहिए, फिर सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, और 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, और 40 से भी कटे। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है।
एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे और 3 से भी कटे और 40 से भी कटे। एक ऐसा दोस्त जो मेरा भी दोस्त हो और तुम्हारा भी दोस्त हो, यानी कि तुम्हारी ही बात सुने और मेरी भी सुने, तो इसका मतलब वो हम दोनों का मिला जुला दोस्त होना चाहिए, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में इन संख्याओं का एलसीएम लो पहले। तो इन संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे, 20 से भी और 40 से भी। तो 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो 40 यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 5, 40 आ गया। फिर 20, 5 चौक 20 इसके अंदर आ गया, 5 है, एक 3 और आना है, तो वो संख्या आ गई 120। यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है वो 120 है अपने पास। सबसे छोटी संख्या 120 है, मगर वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो संख्या 120 से कट 120 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट रही है, 20 से भी कट रही है और 40 से भी कट रही है। इसका मतलब यह है कि संख्या 15, 20 और 40 यानी कि 120 से कटनी चाहिए। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 120 से कट जाए, बाई ऑप्शन देख लो, 12 सत्ते 84 ये कट जाएगी, मगर इससे 12 अट्ठे 96 ये कट जाएगी, 12 छंग 72 ये तो सबसे बड़ी संख्या ये आ गई अपने पास 960। 960 से बड़ी कोई नहीं है ना अपने पास, तो 960 ही अपने पास आ गई। 960 12 120 का 8वां मल्टीपल है, 12 अट्ठे 96, 120 अट्ठे 920, 960 सॉरी। तो 960 वो संख्या है जो 120 से कटेगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और जब 120 से कटेगी तो वो 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी। तो बात समझ गए आप लोग, क्या करना है ऐसे केस में, एलसीएम निकालो और बाय ऑप्शन सेट कर लो, या फिर 3 अंकों की संख्या देख लो अधिकतम कहां तक जा रही है। बेसिक ये भी कह सकता है इस क्वेश्चन का कि भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, 120 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगी, यहां से देखोगे तो 8 बार 960, बस आ गया यही 960। 39 बचा है तो 39 माइनस कर दोगे, वैसे भी दिखाई देगा ना 960 है अधिकतम संख्या, यानी कि आंसर विल बी सेकंड वन, आंसर विल बी सेकंड वन। 6th क्वेश्चन, ध्यान से, एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, फिर 8 को भागफल में जोड़ा जाता है और परिणाम 14 आता है, संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार मिलेगा, ध्यान से देखना। हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, एक संख्या है x, इसे 3 से विभाजित किया जाता है, फिर 8 को भागफल में जोड़ा जाता है। हमें नहीं पता भागफल कितना आ रहा है, y आ रहा है, माना 3 का पहाड़ा y टाइम्स गया होगा तो यहां आएगा 3y, और भागफल में 8 जोड़ा जाता है, भागफल में, ये भागफल है, इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 14 मिल रहा है, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 8, 8 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि ये पहाड़ा 6 बार गया है, कितनी बार गया है, 6 बार, 6 बार गया है। तो यानी कि 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो वो संख्या किसके बराबर है, 18। संख्या किसके बराबर है, 18 के बराबर है, आंसर आएगा 18। पॉइंट समझे आप सभी लोग, जितने लोगों को भी समझ में आया एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्लियर यहां तक सभी लोगों को, ठीक है। तैयारियां कैसी चल रही हैं दिवाली की, ये भी बताते चलो जरा, भैया दोज की भी, और हाँ भैया दोज की दिवाली की तो हो ही गई होंगी तैयारी, भैया दोज की भी बताओ, ठीक। 7वां, होली की भी कर रहे हो क्या अभी से ही, होली रक्षाबंधन सारी कर लो अभी एकदम, ठीक है ना। अरे पहले नौकरी की तैयारी कर लो, पढ़ाई की तैयारी कर लो, बाकी सारी चीजें तो होती चली जाएंगी। 7वां क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, जो पहली बात तो देखो 3 अंकों की चाहिए, फिर सबसे छोटी चाहिए, जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो और समान शेषफल 1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो यहां पर एक वर्ड आया है सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर,
सेम रिमाइंडर का मतलब है समान शेषफल। समान शेषफल, तो समान शेषफल को जरा एक बार देख लो। तो 3 अंकों की संख्या 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी कटनी चाहिए। 5 से तो वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। 3 से वो संख्या कटेगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 आ जाए। अभी डिविजिबिलिटी पे भी आप लोगों को मैं क्लास कराऊंगा, उसके लिए परेशान मत हो। डिविजिबिलिटी रूल्स पे भी क्लास कराऊंगा। और 2 से वो संख्या कटेगी जो सम होगी, मगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए 1। तो शेषफल 1 कब मिलता है? जब एक एक्स्ट्रा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। तो 1 कब मिल सकता है? या तो लास्ट में 1 हो या तो लास्ट में 6 हो। लॉजिक। 3 को गोली मारो। 2 से किसी भी संख्या को काटने पर कोई भी संख्या में 1 कब मिल सकता है? कोई भी ऑड नंबर हो, मगर कोई भी ऑड नंबर को 5 नहीं लेगा, क्योंकि 5 ये कह रहा है कि मैं 1 तभी छोड़ूंगा जब लास्ट में 1 होगा या 6 होगा। तो पहली चीज तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस संख्या को 5 से या 2 से काटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस संख्या को 5 और 2 से काटोगे कुछ नहीं मिलेगा। इस संख्या को 5 और 2 से काटोगे तो शेषफल कुछ, क्योंकि 5 से कटेगी नहीं, 2 शेषफल मिलेगा, 2 आ रहा है। तो यहां भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 150 + 2, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से ये बचेगा। और वो कह रहा है शेषफल 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए एक ही कंडीशन थी, या तो लास्ट में 1 आए या 5 आए। तो 2 आ रहा है, ये 3 तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते। एक ही है अपने पास कहानी। आंसर अपने पास आ जाएगा 121 पहला तरीका लॉजिक से। दूसरा तरीका यह कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो भैया इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 5। ऑल आर म्यूचुअली प्राइम, मैंने बताया था ऑल आर। अभी को प्राइम को लेकर मैंने कहानी बताई थी आपको। तो 5 तिया 15 दूनी 30, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या 30 है। तो 30 है तो फिर 60 भी होगी, 90 भी होगी और 120 भी होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब हो जाएगा 120। 120 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 से, 3 से और 5 से विभाजित हो जाएगी, मगर शेषफल 1 बचना चाहिए, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है। यानी कि आंसर कितना आएगा अपने पास? 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। क्लियर है? 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 250 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में रखा हुआ मिल जाता है। 250 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिविजिबल हैं? 7 से डिविजिबल हैं। तो तरीका देखना जरा। मैं पहले 1 से लेकर 400 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको फाइंड कर लेता हूं कि 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी? 7 पंजे 35, 5 बचेगा और 7 सत्ते 49। तो 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं हैं? 57 संख्याएं हैं। टोटल 57। मगर मुझे 1 से लेकर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 250। तो 1 से लेकर 250 तक कितनी है ये भी निकाल लो। 7 तिया 21, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, यानी कि 35 है। तो दोस्तों 1 से लेकर 400 तक कितनी मिली? 57। 1 से लेकर 250 तक कितनी मिली? 35। ये तो चाहिए ही नहीं ना, 1 से लेकर 250 तक तो चाहिए ही नहीं, 250 से 400 तक चाहिए, तो यानी कि इससे आगे की चाहिए। तो शुरू की 35 निकाल दो। तो 57 में से जैसे ही 35 गया तो कितना बचेगा अपने पास? 22। तो मैं ये कह सकता हूं कि 250 और 400 के बीच 22 संख्याएं ऐसी हैं, 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूरी पूरी तरह कटेंगी। एक तो तरीका यह था। दूसरा तरीका यह है कि 250 के आगे वाली संख्या देख लो कौन सी है जो 7 से कट रही है। तो 7 या देखो 7 या 21, 4 बचेगा। अगर यहां पे 9 कर दूं तो पहली एक 9, 1 मिनट, 7 या 21, 4 बचेगा और 7 छंग 42। ठीक है, तो 252 पहली संख्या है अपने पास जो 7 से कट जाएगी, 252।
और आखिरी संख्या कौन सी है भाई? 400 तो कटने नहीं वाली, 400 तो कटने नहीं वाली। देखो जरा ध्यान से देखना, 400 7 से कितनी बार? 7 से 5 बार, फिर 5 बचेगा, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। अगर मैं 499 ले लूं, 499 एक कम, क्योंकि अगली संख्या आ रही है 456, 406, तो 406 में से 7 घटा लूं तो कितना बचेगा? 499। 7 सत्ते 49, ये भी नहीं, 400 को 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 पंजे 35, 5 बचेगा, और 7 सत्ते 49, यानी कि 399 वो संख्या है। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 399, 499, 399। तो आखिरी संख्या आ गई 399। अगर मुझे यह पता चल जाए इनके बीच में 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, तो मैं करूंगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस 7 का एंड +1, तब भी आंसर मेरे पास 22 ही आएगा, तब भी आंसर मेरे पास 22 ही आएगा। लास्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, और अपॉन 7 करूंगा तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जब हम बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है। चलो 9th, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3087 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन हो? भागफल एक पूर्ण घन हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके फैक्टर कर लो या फिर बाया ऑप्शन कर लो। बाया ऑप्शन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 8 और 7 15 और 3 18, संख्या 9 से कट जाएगी, संख्या 8 से कटेगी नहीं। तीसरा ऑप्शन 7 दे रखा है, चौथा ऑप्शन 12, तो संख्या 12 से भी नहीं कटेगी क्योंकि संख्या कैसी है? विषम है, तो 12 से कटेगी नहीं। तो जब कटे, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 9 बचा और 7 बचा, तो 3087। तो पहले तो 9 से ही डिवाइड कर लेता हूं ना, तो 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 2 बचेगा, फिर 9 तिया 27, 343 आ गया, जो कि 7 का क्यूब होता है दोस्तों। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या को अगर मैं 9 से विभाजित करूंगा तो मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा, परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा। बोलो हां या ना। इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। बाय ऑप्शन 10वां क्वेश्चन मैंने तो बताया था अभी आप लोगों को। क्वेश्चन को पहले तो पढ़ो। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 वैसे तो, मगर x की कंडीशन दे रखी है कि x कौन सी संख्या है, x कौन सी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है, यानी कि सेम रिमाइंडर। अभी मैंने आप लोगों को ऐसे ही सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन बताया था, फिर से यहां पर देखेंगे। तो एक ऐसी संख्या लो जो 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम हो। क्या हो? इसका एलसीएम हो। तो 27 को लिखूंगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 20 को लिखूंगा 4 इंटू 5, 5 तो 15 तो आ ही गया, 5 या 15 आ गया, और 12 3 चौक 12 भी आ गया। तो यही अपना आंसर आ जाएगा 27 दूनी 54, यानी कि 540। तो वो संख्या क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी? 540 है 3 अंकों की सबसे छोटी, और वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी। तो 540 का 2 गुना करूंगा तो 540 गुणा 2, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 1080। 1080 वो संख्या है जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, मगर ध्यान रखिएगा विभाजित तो होगी, मगर 7 शेष कब आएगा? जब मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? 1087। 1087 is that number completely divisible by 12, 15, 20 and
27 विद द रिमाइंडर 7, विद द रिमाइंडर 7, तो इस संख्या के अंकों का योग यानी कि 1 + 0 + 8 + 7 कितना आएगा? 8 और 7 15 और 1 16, तो आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। आंसर कितना आएगा अपने पास? 16 आएगा। बोलो क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है यहां तक चीजें? हाँ या ना? तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है या जिस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर से आप लोगों के लिए इसी में ही अब बेसिक और शुरू करूंगा कि डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और नंबर सिस्टम में किस किस तरीके की लैंग्वेज रहती है। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी ये वाली तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेसिक से यहां पर मैंने शुभारंभ कर दिया है। कंप्लीट मैथ आप लोगों का चैप्टर वाइज में यहां पर करा दूंगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।